हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन द केतु माउंटेन। केतु पर्वत आपके हाथ में क्या दर्शाता है, उसका कैसी शेप होनी चाहिए जो पॉजिटिव इफेक्ट दे। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द केतु माउंटेन दैट विल गिव द नेगेटिव इफेक्ट इन योर लाइफ। सो टू नो ऑल दिस आई एम हेयर टू मेक अ वीडियो। इससे पहले मैंने आपको राहु के बारे में बताया था। हाउ डज राहु बी पॉजिटिव इन योर पाम, द शेप, द लाइन्स, आप मेरी ये पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द केतु, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ लाइक एवरीवन हैज़ अ डिज़ायर टू गेट एवरी हैप्पीनेस। हर कोई चाहता है कि मुझे हर तरीके की खुशी मिले, सुख मिले। इवन हार्ड वर्क एंड लक ऑल्सो गिव सच अपॉर्चुनिटीज़, बट luck is one of the main factor and your luck basically depends on the राहु and the केतु। राहु के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं बात करूँगा दैट विल बी द केतु। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो केतु पर्वत होता है, इट इज़ द लाइन अबव मणिबंध बिटवीन वीनस एंड मून। अब इस चीज़ को देखिए, जो ये होता है आपका हिस्सा, ये आपका चंद्रमा का होता है इतना, ये हिस्सा आपका मून का होता है। दिस एरिया इज योर वीनस। ये हिस्सा आपका वीनस होता है, मून एंड वीनस। इसके बीच का एरिया जो होता है वो होता है आपका केतु। अब मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल जो ऐसे जा रहा है वो होता है राहु, जो ऐसे जो जा रहा होता है वो होता है आपका केतु। दिस इज द केतु, एज सिंपल एज दैट। ये ट्रायंगुलर आपका केतु होता है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। नाउ according to the palmistry, Mount Ketu and the line in the hand are situated above the Manibandh, जो मैंने आपको बता दिया है। And the Ketu line is raised or buried or there are some special mark on the mount। अब इस चीज़ को समझिए, ये अगर एरिया आपका क्लीन है, नीट है, देख रहे हो आप, अगर ये एरिया इतना आपका जो केतु का जो एरिया है ये पूरा साफ है, तो इसका मतलब ये है केतु आपका पॉजिटिव है। अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकल के केतु की तरफ ऐसे जा रही है अगेन, क्योंकि ये यहाँ से राहु को भी ले रही है और केतु के बीच से भी जा रही है, इसका मतलब अगेन इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइन। अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसे जा रही हो, अगर आपकी भाग्य रेखा घूम के ऐसे जाके यूँ जा रही हो, समझ रहे हो आप, ऐसे घूम के यूँ जा रही हो, तो ये राहु और केतु दोनों को सरपास होती हुई जा रही है, इसका मतलब इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन माय फ्रेंड्स। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द केतु। अगर यहाँ पे आप अगर देखो कि आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हिस्सा आपका केतु का होता है। अगर यहाँ पे केतु में लाइनें कटी हुई हैं अगेन इस तरीके से और इस तरीके से, वो कटी हुई हैं एक साथ, तो इट्स वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट जो केतु आपको देगा दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। पर अगर आपकी कोई रेखा जो कंजंक्शन में जा रही हो, फॉर एग्जांपल आप ये ऐसे, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है पर एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अगर कट हो रहा है आपका, तो अगेन ये वन ऑफ द पॉजिटिव साइन होता है दोस्तों, इस चीज़ को मानिएगा। पर अगर ये आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर प्लस का साइन बन रहा है आपके केतु में ऐसे प्लस का, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे क्रॉस का साइन बन रहा है स्ट्रेट आर्म में ही, तो इट्स वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट। अगर आप अपना हाथ ऐसे देखोगे, अगर ऐसे पॉजिटिव साइन, अभी मेरा जैसे एरिया इतना साफ नहीं है, मैं दूसरे इस पर बना के दिखा रहा हूँ, अगर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ऑल तो ये भी ऐसे क्रॉस होगा पर ये टिल्ट होने पे क्रॉस होगा। अगर ऐसे स्ट्रेट पॉजिटिव प्लस बन रहा है, तो इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन दैट आपका केतु पॉजिटिव है, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। बट अगर वो सीधा ही ऐसा क्रॉस बन रहा है, तो अगेन इट्स वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट, इट्स नॉट अ गुड इफेक्ट, इट विल नॉट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट माई फ्रेंड। नाउ अगेन वन ऑफ द मेन थिंग जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आपके केतु पर्वत के यहाँ पे ऐसे एक मोल है, तिल है, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है, या यहाँ पे तिल है, अगेन इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन। अगर आपके केतु पर्वत पे तिल है,
ये दर्शाता है कि आपका केतु एक्टिवेट है, और जब केतु की महादशा और अंतर्दशा आएगी उस टाइम पे यू विल राइज, यू विल अर्न प्रॉफिट। आप ज़मीन भी खरीद सकते हो, गाड़ियाँ भी खरीद सकते हो, हर तरीके का सुख आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द केतु, आपने अक्सर सुना होगा मछली का साइन। तो वो जो मछली का जो साइन होता है ना माय फ्रेंड, वो मछली का साइन केतु पे होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे हाथ में अगर आप देखोगे, इसमें ज़्यादा साफ नहीं दिख रही होगी, पर अगर मैं काट मरोड़ के देखूँ, ये आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4, ये होती है मछली की लाइन दोस्तों। सो 1 2 3 4, ये हो या ना हो डजेंट मैटर। अगर आपके में ये ऐसा है केतु में, तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस साइन। ये मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके केतु पर्वत पे यहाँ पे ये मछली बनी हुई है, तो ट्रस्ट में आप लकी 10% में से हो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन जिनके केतु पर्वत पे मछली है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा माय फ्रेंड, क्योंकि जब हम इसको ऐसे स्ट्रेट करके देखेंगे, एक ये पॉइंटेड होगा आपका, एक ये पॉइंटेड होगा आपका। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ऐसे क्रॉस बन रहा है, पर नहीं, ये जो कंजंक्शन है दोस्तों, देखिए, एक आपका ये चौकोर, एक आपका ये ट्रायंगल, और चौकोर प्लस ट्रायंगल का जो मिलन होता है वो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट देता है दोस्तों। अगर आपके भी बस ऐसे ही क्रॉस है, ये समझिए कि अगर आपका ये चौकोर नहीं बन रहा, बस एक सिंपल क्रॉस बन रहा है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। पर अगर आपका ये ऐसे एक चौकोर बॉक्स बन गया, तो इसका मतलब ये है आपकी जो पावर है ना विद इन एन एरिया, वो सिचुएटेड हैं। और जब केतु की दशा अंतर्दशा आएगी उस टाइम पे आप ये समझिए आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसा आप चाहोगे दुनिया उस हिसाब से चलेगी आपकी दोस्तों। आप अगर कोई सौदा भी करने जा रहे हो किसी के साथ, लैंड डील हो गई, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो गई, फॉर एनी बिजनेस पर्पस डील हो गई, सब में आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ फिश। आपको मन चाहा जीवन साथी मिलेगा इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फिश। आपको मन पसंदीदा नौकरी मिलेगी इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फिश। आपको वो कहते हैं ना अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगी इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फिश माय फ्रेंड। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग ऑफ द केतु, दिस साइन, दिस इज द ओनली साइन विच विल मेक यू वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। और इस केतु पर्वत में यहाँ मछली के बीच में अगर यहाँ तिल हो जाए दोस्तों, तो ये समझे इट्स लाइक अ टॉपिंग। ये आपकी खुशियों को 4 गुना बढ़ा देती है। मैं इससे ज़्यादा और अच्छे वे में नहीं समझा पाऊँगा। अगर इस मछली के बीच में यहाँ तिल है, तो इससे बढ़िया साइन कुछ नहीं होता दोस्तों। इस चीज़ को आज समझ लीजिए आप। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द लास्ट थिंग। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका मून, चंद्रमा, ये आपका वीनस, ये हो गया आपका वीनस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका केतु ट्रायंगल। अगर आपके केतु ट्रायंगल में ऐसी लाइनें जा रही हैं स्ट्रेट ऊपर की तरफ, तो ये दर्शाती है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे दोस्तों। आपको ना तो ज़्यादा सुख मिलेगा ना ही ज़्यादा दुख मिलेगा। यू विल बी न्यूट्रल समवेयर समहाउ। इसी केतु में अगर ये आपका केतु ट्रायंगल है, अगर आपकी रेखाएं कुछ ऐसे जा रही हैं स्लांटेड थोड़ी राहु की तरफ, तो इसका मतलब यह आपका राहु और केतु दोनों बैलेंस्ड है माय फ्रेंड। अगर रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इस चीज़ को मानिएगा। और जब राहु केतु बैलेंस होता है, तो अगेन वो इंसान ऐसे होते हैं जो ना तो ज़्यादा अमीरी देखते हैं तो गरीबी भी नहीं देखते हैं। अगेन दे लिव अ न्यूट्रल लाइफ। क्यों? क्योंकि उनका राहु और केतु दोनों बैलेंस्ड है, उनकी इच्छाओं पे नियंत्रण है। ये वो लोग होते हैं, बैलेंस वाले लोग होते हैं। अगर आपका रेखाएं ऐसी जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल जा रही हैं अगर आपकी रेखाएं, इस चीज़ को समझिए, अगर आपकी रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये एक नेगेटिव साइन होता है।
इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा। पर अगर ऐसे कट के ये सीधी कोई रेखा ऐसे जा रही है जो आपका प्लस बना रही है, तो ये वन ऑफ द ऑस्पिशियस साइन हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो आई होप विद दिस वीडियो यू कैन ईजिली कंक्लूड, आप अपने हाथ की रेखा खुद देख सकते हो, समझ सकते हो कि मछली का साइन आपके में बन रहा है यानी मोल है या नहीं, किस तरह की रेखाएं आपके केतु पर्वत पे हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like it, do subscribe it. Thank you very much.